जय श्री राधे कृष्णा। हर हर महादेव। मित्रों, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि विषय ही कुछ ऐसा है। तो आप ये वीडियो जो है ये थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि जो विषय है उस विषय के अनुरूप इसके अंदर बहुत कुछ समझाने का प्रयास किया गया है ताकि उस विषय के संबंध में जो भ्रांतियां, जो भ्रम लोगों के मन में है वो समस्त दूर हो जाए। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए देखें, ध्यान से पूरे मनोयोग से इस वीडियो को समझने का प्रयास करें और इस वीडियो में जो बातें बताई गई हैं उन बातों को अपने जीवन में आप धारण करें तो अवश्य ही आपको लाभ प्राप्त होगा। जय श्री राधे कृष्णा। तो आज का जो हमारा विषय है वो विषय जो अक्सर हम लोगों के सामने आता है, जो भक्तजन हैं वो ऐसी शंका करते हैं, वो ऐसे प्रश्न करते हैं कि हमने फला फला देवता का जप किया, पूजन किया, हमने व्रत आदि किए, लेकिन जो हमारा इच्छित फल था, जिस फल के लिए, जिस कामना के लिए हमने ये किया, वो फल हमें प्राप्त नहीं हुआ। तो इस विषय को देखिए, समझने के लिए सबसे पहले आपको कर्म के संबंध में सब कुछ ज्ञात करना होगा। कर्म के संबंध में भली भांति आपको परिचित होना होगा। कर्म क्या है और वो किस प्रकार से हमें फल प्रदान करते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि किसी एक देवता की पूजा करने से, उसके जप आदि करने से एक व्यक्ति को फल मिल जाता है और एक व्यक्ति को नहीं मिलता। तो कारण क्या है? क्या देवता बदल गए? नहीं, देवता वही है, ईश्वर वही है, जप तप की विधि भी वही है, पूरे मनोयोग से जप भी किया गया या व्रत आदि भी किए गए, लेकिन फिर फल जो मिला उस फल में अंतर क्यों? एक को फल मिला, एक को उसका परिणाम नहीं मिला, तो इसमें अंतर क्यों? इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो कर्म है। अब कर्म किस प्रकार से इसमें कारण बन सकते हैं ये हम वीडियो के अंत में जानेंगे। सबसे पहले आइए हम जानते हैं कर्म के विषय में कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं। कर्म 3 प्रकार के होते हैं, संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण। ये 3 प्रकार के कर्म होते हैं। देखिए, प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिन कर्मों का फल हमें भोगना है, बाकी है, जिन कर्मों को हम लेकर के इस सृष्टि पर उत्पन्न हुए हैं, इस सृष्टि में हम आए हैं, हमने संसार में जन्म लिया है, तो हमारे वो प्रारब्ध कर्म जो हम पूर्व में करके आए हैं, पूर्व जन्मों में, चाहे वो 2 जन्म के हैं, चाहे वो 4 जन्म के हैं, चाहे 10 जन्म के या सैकड़ों जन्मों के भी हैं, हमने पूर्व जन्मों में जो कर्म किए हैं उन कर्मों को हम प्रारब्ध कर्म के नाम से जानते हैं। हमें इस जन्म में उन कर्मों का फल भोगना है, इस जन्म में हम उन कर्मों का फल भोगने के लिए आए हैं। संचित कर्म कौन से हैं? इस पृथ्वी लोक में, इस योनि में, इस रूप में, आज का जो हमारा वर्तमान स्वरूप है, इस रूप में जन्म लेने के बाद अब तक जो हमने कर्म कर लिए हैं, जो हमने कर्म किए हैं, वो कर्म हमारे संचित कर्म हैं जो हम एकत्रित कर चुके हैं। और तीसरा जो कर्म है वो है क्रियमाण कर्म। तो क्रियमाण कर्म कौन से हैं? जो कर्म हम अब कर रहे हैं, आगे कर रहे हैं, वो जो क्रियमाण कर्म है वो हमारे अगले जीवन की ओर संकेत करते हैं। अगले जीवन की ओर कैसे संकेत करते हैं? कि इस जन्म में हम जो कर्म कर रहे हैं वो हमारे आने वाले जीवन को निर्धारित करेंगे। या हम पाप कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, जिस प्रकार के भी अच्छे बुरे कर्म कर रहे हैं, यदि हम अच्छे कर्म कर रहे हैं तो हमारा आने वाला जो जीवन है वो सुखी होगा, वो हमारा जीवन भला होगा, हमें अच्छा जन्म मिलेगा, अच्छा स्थान मिलेगा, अच्छा घर कुल मिलेगा। और यदि हम बुरे कर्म कर रहे हैं तो आने वाला जो हमारा जीवन है उसकी कोई गारंटी नहीं है, कुत्ते का, बिल्ली का, कीड़े मकोड़ों का, कीट पतंगों का कैसा हमें जन्म मिले, वो हमारे क्रियमाण कर्मों पर निर्भर करता है। अब बात ये आती है कि कर्मों का फल हम किस प्रकार से भोगते हैं, कर्मों का फल हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखिए, कर्म का जो सिद्धांत है वो एक यूट्यूब की नली के रूप में है। मान लीजिए एक यू टाइप की एक नली है, उसके अंदर हमने पहले से तेल भर रखा है, हम उसके अंदर पानी भरना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम एक सिरे से पानी डालना प्रारंभ करते हैं। उस नली में पानी कब आएगा? जब उसमें पहले से संचित तेल बाहर निकलेगा। तो एक सिरे से हमने उसमें पानी डालना शुरू किया, दूसरे सिरे से जो तेल है वो बाहर निकलना शुरू हो गया। जैसे जैसे तेल उस नली से बाहर निकल रहा है वैसे वैसे उस नली के अंदर पानी भर रहा है। जब उस नली में पहले से भरा हुआ तेल पूरी तरह नली से बाहर निकल जाएगा तब वो पूरी नली हमारे द्वारा डाले गए पानी से पूरी तरह भर जाएगी। ठीक कर्म विपाक भी इसी प्रकार काम करता है। हमने पहले पाप कर्म कर रखे हैं तो हमारे जीवन में पाप कर्म रूपी जो नली है वो पाप से भरी हुई है, पाप रूपी तेल से भरी हुई है। अब हम
उस नली में दूसरी ओर से एक सिरे से हम पाप रूपी तेल ही और डालते जा रहे हैं, तो आप बताइए क्या वो नली कभी खाली होगी? हमारा जीवन पापों से कभी मुक्त नहीं होगा, हमारा जीवन पापों से भरा रहेगा। लेकिन यदि हम उस नली में एक सिरे से पुण्य रूपी जल उसमें डालना प्रारंभ कर दें, तो हमारा पाप रूपी जो तेल है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाएगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, धीरे धीरे उस नली से निकलता जाएगा। और जैसे जैसे पाप रूपी तेल उस नली से पूर्ण तरह बाहर निकल जाएगा, पूरी तरह वो नली पाप से खाली हो जाएगी, तब हमारी नली स्वाभाविक ही पुण्य रूपी जल से भर जाएगी। और जब हमारी नली पुण्य रूप जल से भरेगी, तब हमें कर्म का फल मिलना प्रारंभ होगा। कहने का भाव ये है कि किसी भी पुण्य कर्म को करने पर, किसी भी व्रत आदि जप आदि करने पर हमें पुण्य फल की प्राप्ति कब होती है? जब हमारे पूर्व में किए गए पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक ब्राह्मण देवता थे, तो उन्होंने कहीं से सुना कि गायत्री जप जो है वो समस्त कामनाओं को देने वाला है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भी गायत्री जप करना प्रारंभ कर दें। गायत्री जप के कुछ नियम हैं, उन नियमों में बंधकर ही गायत्री जप किया जा सकता है। हर कोई व्यक्ति गायत्री जप नहीं कर सकता। तो वो ब्राह्मण देवता ने निश्चय किया कि मैं गायत्री जप करने के लिए योग्य हूँ, तो उन्होंने गायत्री जप प्रारंभ कर दिया। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल निरंतर वो गायत्री जप करते रहे। और उनकी कामना क्या थी? वो बहुत गरीब थे। कामना उनकी ये थी कि मुझे धन प्राप्त हो, मुझे धन मिले। वो बहुत साल तक गायत्री जप करते रहे, निरंतर करते रहे, लेकिन उनको फल नहीं मिला। उनको कभी भी किसी प्रकार से धन का लाभ नहीं हुआ। करते करते लगभग जब उनकी वृद्धावस्था निकट आ गई, तब उनके मन में ये भाव आया कि देखो, मैं इतने समय से मैं गायत्री जप करता रहा, इतने समय तक मैंने गायत्री जप किए, लेकिन मुझे उसका लाभ नहीं मिला। तो अब कोई इसका फायदा नहीं है करने का। तो उन्होंने ये निश्चय करके अपना गायत्री जप संपन्न किया और संन्यास ले लिया। अब जैसे ही उन्होंने संन्यास लिया, तुरंत उनके सामने मां सरस्वती प्रकट हुई। मां गायत्री जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि हे वत्स, वरदान मांगो। तो देखिए, ब्राह्मण देवता ने कहा, हे देवी, इतने समय तक मैं जप करता रहा, तब आपने दर्शन नहीं दिए, तब आपने मुझे किसी प्रकार का फल नहीं प्रदान किया, अब आप इतने समय बाद क्यों आई? तब देवी गायत्री ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप पीछे मुड़ करके देखिए। और जैसे ही ब्राह्मण देवता ने पीछे मुड़कर देखा, बहुत बड़ी बड़ी कुछ ढेरियां जल रही थी, आग लगी हुई थी। तो ब्राह्मण देवता ने पूछा, हे देवी, ये क्या है? तो देवी गायत्री ने कहा, ये आपके पिछले जन्मों के कर्म हैं, ये आपके प्रारब्ध कर्म हैं, जो पाप कर्म आपने पिछले जन्मों में कमाए हैं। इतने साल तक निरंतर गायत्री जप किया, तब जाकर के आपके ये जो समस्त पाप कर्म भस्म हुए। और जैसे ही आपके सारे पाप भस्म हुए, मैं तुरंत आपको दर्शन दिया। अब आप जो चाहे मुझसे मांग सकते हैं, अब आप जो चाहेंगे मुझे आपको देना पड़ेगा। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, देवी, अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि मैं समस्त कुछ जो आसक्तियां थी, जो भोग थे, मैं त्याग कर चुका हूं, मैं संन्यास ले चुका हूं। अब मुझे केवल भगवत भजन करना है। तो ये कर्म विपाक है। जब हमारे पूर्व जन्मों के कर्म नष्ट हो जाते हैं, तब हमें फल की प्राप्ति होती है। अब कुछ लोग कह देते हैं कि उसने तो सिर्फ 4 व्रत किए, 4 व्रत में उसको लाभ मिल गया, मैं इतने सालों से व्रत कर रहा हूं या जप कर रहा हूं, मुझे लाभ नहीं मिला। तो जिस व्यक्ति को जप तप आदि करने पर, व्रत आदि करने पर तुरंत पुण्य फल की प्राप्ति हो जाए, थोड़े ही समय में उसको फल मिल जाए, उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो उसका तात्पर्य ये है कि उसके पिछले जन्मों के जो कर्म थे, वो अशुद्धि उनकी जो थी वो बहुत कम थी, जो थोड़ा सा कार्य करने से ही उसकी दूर होगी और उसको मनोकामना उसकी पूर्ण होने लगी, उसका जो कार्य था उसको फल मिल गया। लेकिन यदि किसी को अधिक समय लग रहा है, बार बार व्रत करने पर, जप आदि करने पर भी उसको लाभ नहीं मिल रहा है, तो उसका तात्पर्य ये है कि उसके जो पूर्व जन्मों के कर्म हैं वो अभी तक बाकी है। पूर्व जन्मों के जो पाप उसने संचय किए थे, वो पाप अभी भस्म होने बाकी है। जब उसके वो सारे पाप समाप्त होंगे, तब जाकर के उसको फल की प्राप्ति होनी प्रारंभ होगी। अब यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम शुभ कर्म क्यों करें, हम पुण्य कर्म क्यों करें, हम भगवान का जप क्यों करें, हम भगवान का नाम स्मरण क्यों करें, हम व्रत आदि क्यों करें, हम हमारे धर्म से संबंधित जो पुण्य कार्य हैं वो क्यों करें, दान आदि क्यों करें।
इनके करने का जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए वो यह होना चाहिए कि हमारे पूर्व जन्मों में जो हम करके आए उनके बारे में हम जानते नहीं हैं, हमें नहीं पता हमने कितने पाप कर्म किए हैं पूर्व जन्मों में, क्या हमारी योनि मिली थी, किस रूप में हम पैदा हुए, क्या क्या हमने बुरे आचरण किए, क्या क्या बुरे हमने कार्य किए, हम उसके बारे में कुछ नहीं जान पाते। आज का अब का जो हमारा कर्म है वो हम ऐसा करें कि हमारे पूर्व जन्मों के किए हुए जो अशुद्ध कर्म है, पाप कर्म है, वो भस्म हो जाएं, वो नष्ट हो जाएं और आने वाला जो समय है वो हमारा शुद्ध हो जाए। आने वाले समय के लिए हम उनको संचित कर लें शुभ कर्मों को, ताकि ये जन्म हमारा जैसा मर्जी बीत गया, इस जन्म में हमें जो मर्जी मिल रहा है, पूर्व जन्मों के पाप कर्म के कारण हमें लाभ नहीं मिल रहा है, लेकिन आने वाला जो हमारा समय है, आने वाला जो हमारा जन्म है, आने वाला जो हमारा जीवन है, उस जीवन में कम से कम हम आगे दुखी ना हो। इस जन्म में यदि हम शुभ कर्म करेंगे, इस जन्म में यदि हम पुण्य कर्म करेंगे, तो ही हमें आगे आने वाले जन्मों। अब आप सोचिए, मुकेश अंबानी जब अपने पिता के घर पैदा हुआ तो क्या वो कुछ लेके आया? उसको सब कुछ ही मिल गया। क्यों मिल गया उसको? क्योंकि उसने पूर्व जन्म में शुभ कर्म किए होंगे, पूर्व जन्म में उसने अच्छे काम किए होंगे। इस जन्म में भी यदि वो अच्छे कर्म कर रहा है, वो दान आदि कर रहा है, वो पुण्य कर रहा है, वो भगवान का नाम जप तप आदि कर रहा है, तो निश्चित है कि उसका आने वाला जन्म भी बहुत सुंदर होगा। दाऊद इब्राहिम डॉन है, बहुत कुछ उसके पास है, हम कह देते हैं वो जितना पाप कर्म करता है वो बहुत अमीर है, उसको तो किसी चीज की कमी नहीं है, सारी दुनिया उससे डरती है, बड़े बड़े जो राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उससे डरते हैं। तो उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म के उसके शुभ कर्म किए हुए हैं, वो उसे इस जन्म में उसका फल प्रदान कर रहे हैं, लेकिन इस जन्म में वो जो कर्म कर रहा है वो अपने अगले आने वाले जीवन को बिगाड़ रहा है। आने वाले जीवन में वो कोई दाऊद इब्राहिम नहीं बनेगा, आने वाले जीवन में वो कोई बहुत बड़ा व्यक्ति नहीं बनेगा, आने वाले जीवन में उसको इतना लाभ नहीं मिलेगा। तो इस जन्म में हम जो कार्य कर रहे हैं वो करने का हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए, चाहे वो हम किसी भी प्रकार के शुभ कर्म करते हैं, दान करें, जप करें, व्रत करें, पुण्य कार्य जो भी करें, हमारा उनका उद्देश्य ये होना चाहिए कि हमारा पूर्व जन्म का जो प्रारब्ध कर्म है वो हमारा नष्ट हो जाए, जो हमारे बुरे कर्म हैं, जो हमारे पाप हैं, उनका फल जो हम भोगना पड़ रहा है वो हमारे नष्ट हो जाए और हमारा आने वाला जो समय है वो आने वाला समय हमारा सुधर जाए, जिसकी वजह से हम आगे और दुखी ना हो। तो इस कर्म विपाक को आप भली भांति समझें, इस कर्म के जो संयोग है, इस कर्म का जो रूप है, स्वरूप है, उसको आप भली भांति समझें और आज से ये प्रण करें कि हम अधिक से अधिक पुण्य कर्म, व्रत, दान, जप आदि करेंगे, अधिक से अधिक भगवान का नाम स्मरण करेंगे, ताकि हमारा आने वाला समय, आने वाला भविष्य हमारा उज्जवल हो। मैं आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना करता हूं। और एक पंक्ति को सदैव आप याद रखिएगा, मैंने कहीं पढ़ी थी, मुझे वो बहुत अच्छी लगी। कहते हैं कि फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फकीरा जिक्र कर वो फिक्र करेगा आप। यानी फिक्र करेंदे बावरे, जो बावले लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, वो फिक्र करते हैं, वो चिंता करते हैं। और जिक्र करेंदे साध, जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, वो जिक्र करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान का भजन कीर्तन करते हैं। तो उठ फकीरा जिक्र कर, अरे संत, अरे फकीर व्यक्ति, तो उठ और भगवान का जिक्र कर, भगवान का स्मरण भजन कीर्तन कर। तो उससे क्या होगा? वो फिक्र करेगा आप, वो ईश्वर स्वयं तेरी फिक्र करेगा, वो ईश्वर स्वयं तेरी चिंता करेगा, तुझे चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राधे कृष्ण।